अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी मारी एनर्जी लिमिटेड। ये भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर का शेयर है। इसकी क्या तफसील है ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हम मारी एनर्जीज लिमिटेड पे बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, इसके जो ईयर एंड के रिजल्ट्स आए थे यानी कि 30 से 2025 इस पे भी बात करेंगे, और इसके पहले क्वार्टर जो है यानी कि 30/9/2025 इसका रिजल्ट भी आ गया है, इस पे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका हमें फ्यूचर कैसा लगता है, इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप अपना डिसीजन ले सकें, और उन लोगों को भी इससे फायदा होगा जिनके पास ये ऑलरेडी शेयर्स रखे हुए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आपको मार्केट रेट बताते हैं। तो मार्केट रेट इसका 700.11 है, और ये मैं आपको रेट बता रहा हूं 31/10/2025 का। जैसे कि आप लोगों को इल्म है, इसका ईयर एंड जो है 30/6/2026 है। इसका जो ऑडिटर्स है वो ए फर्गूसन एंड कंपनी है, और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो होगी वो 11/8/2026 को होगी। इसका फ्री फ्लोट जो है वो 20% का है, और इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो फौजी फाउंडेशन के पास है और वो है 40% की, ओजीडीसी के पास है 20% की, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी 19.99% यानी कि 20% की है, और बाकी म्यूचुअल फंड्स और जनरल पब्लिक के पास है। मगर मेजर होल्डिंग जो है वो इन फौजी सीमेंट, ओजीडीसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब हम चलते हैं इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ, जो कि हम आपको बताएंगे 2024 और 25 की, यानी कि इसका जो लास्ट ईयर एंड गुजरा है, इसके जो की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी उस पर हम आपको अब तफसीली बात करते हैं। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो आई थी वो आई थी 54.25। इसने जो कैश डिविडेंड दिया था वो 21 रुपए 70 पैसे पर शेयर दिया था। डिविडेंड यील्ड जो थी इसकी 7.20% थी। डेट इक्विटी रेशियो इसका 0.24:99.76 का था। मार्केट वैल्यू पर शेयर जो इसकी ईयर एंड पे थी वो 626 रुपए 89 पैसा थी, और इसकी जो हाईएस्ट रेट था वो था 3669.06, यानी कि ये बोनस जब आया था उस वक्त का रेट है। ये हाईएस्ट रेट पे यहां तक गया था 3669.06 के ऊपर। इसका लो रेट जो था वो 403 रुपए 93 पैसे था। इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो जो थी वो 11.56 थी, और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 2 रुपए 70 पैसे यानी 2.77 टाइम्स था। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 2.77 टाइम्स है, और बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 226 रुपए 26 पैसे है, और करंट रेशियो जो है इसका 2.81 का है। तो ये तमाम चीजें हमने इसकी ईयर एंड की आपको बता दी, जो लास्ट 2024-25 का ईयर एंड हुआ है यानी कि 30/6/2025। इसमें आपको जो मेन चीज है वो है इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो 11.56 है। तो इस पे हम आगे भी बात करेंगे कि इसका अब प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से इसकी प्राइस क्या बनती है। ये तमाम चीजें आपको आगे वीडियो में मिलेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि इसके जो अभी हाल में क्वार्टरली रिपोर्ट जो आई है 30/9/2025 की, वो क्या कहती है, उसके नंबर्स कैसे हैं, और उसको कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के साथ। तो हम सबसे पहले इसमें आपको बताते हैं अर्निंग पर शेयर। जैसे कि 30/9/2024 को जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 16 रुपए 1 पैसे, और अब जो अर्निंग आई है इसकी 30/9/2025 को, वो अर्निंग आई है 13 रुपए 3 पैसे की, यानी कि इसमें तकरीबन 3 रुपए का डिक्रीज आया है। एक क्वार्टर की इसकी जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी 3 रुपए का डिक्रीज आया है। अब मैं बात करता हूं कि इसकी नेट सेल्स कितनी रही। नेट सेल इसकी जरूरी है कि उसमें कोई इंक्रीज आया है नहीं आया है। तो इसमें हम आपको बताते चले कि 30/9/2024 को भी इसकी नेट सेल जो थी वो 45 बिलियन की थी, और 30/9/2025 को भी इसकी जो सेल्स है वो 45 बिलियन की है, यानी कि इसकी सेल्स में कोई इंक्रीज नहीं आया है। इसकी सेल्स बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से पिछले साल यानी कि एक साल पहले थी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है, और जैसे कि आपको इल्म है इसने कोई डिविडेंड भी पहले क्वार्टर में ना पिछले साल दिया था पहले क्वार्टर में, ना इस साल दिया है। तो इस चीज से ये पता चल रहा है कि इसकी अर्निंग में कोई इजाफा नहीं हो रहा, इसकी सेल्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा, और जिस तरह ये पिछले साल परफॉर्म कर रहा था इसी तरह अब भी परफॉर्म कर रहा है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट 30/6/2026 को क्या हो सकते हैं। यहां मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे वेल्स की ये ड्रिलिंग चल रही है, तकरीबन 5 वेल्स इसके जो है अभी उनके पे काम चल रहा है और उसमें कुछ वेलों में बहुत ज्यादा कामयाबी भी हासिल हुई है, मगर उसकी अभी प्रोडक्शन आना शुरू नहीं हुई है। अब इसकी प्रोडक्शन जब आएगी तो इसकी सेल्स में भी इजाफा होगा और उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना आपको जरूरी समझता हूं कि इसने पिछले साल, जैसा कि आपको पता था, माइनिंग का काम भी शुरू कर दिया है और माइनिंग के लिए इसने एक अपनी सेपरेट सब्सिडरी बनाई है जो अब माइनिंग का काम आगाज कर रही है। इसमें काफी इसके एग्रीमेंट्स भी हुए हैं दूसरी कंपनियों के साथ, मगर अभी इसकी बहुत इब्तदाई सिलसिला चल रहा है। इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कम से कम आपको 3 से 4 साल इंतजार करना पड़ेगा जब इसके रिजल्ट्स आएंगे और इसका इम्पैक्ट जो है वो इसके फाइनेंशियल्स पे आएगा। इसके साथ साथ इसने एक सब्सिडी जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी खोली, यानी टेक्नोलॉजीज में भी चला गया है और उसमें भी इसने इन्वेस्टमेंट की है और उस कंपनी का भी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज चल रहा है, तो उसके भी जो रिटर्न आने शुरू होंगे उसमें भी 1.5-2 साल का पीरियड लगेगा। तो उस वक्त तक हमें जो सूरत हाल लगती है कि ये कंपनी जो परफॉर्म जिस तरह से कर रही है उसी तरह से करती रहेगी और बजाय जो यहाँ सूरत हाल लग रही है कि थोड़ी बहुत इसमें कमी ही आ रही है इसकी अर्निंग पर शेयर्स में, तो इसमें कोई अभी ऐसा चेंज एकदम नजर नहीं आता। तो इस लिहाज से जो हमें इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट लगती है 30/6/2026 के, जो इसका नेक्स्ट ईयर एंड आएगा, तो हमें इसकी अर्निंग लगती है 55 रुपए से 58 रुपए, यानी कि इसकी पिछली बार 54 रुपए 25 पैसे अर्निंग आई थी, तो हमें तकरीबन उसी तर्ज की अर्निंग लगती है जो एनुअल रिजल्ट आएगा उसमें, यानी कि इसमें कोई खास इजाफा नहीं होगा और इसकी अर्निंग तकरीबन वही रहेगी। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कैश डिविडेंड की, तो लास्ट टाइम भी इसने तकरीबन 21-70% डिविडेंड दिया था, तो अगर अर्निंग में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, यानी कि 2 या 3 रुपए का, जैसे हमें लगता है कि 58 रुपए तक चली जाती है तो 4 रुपए का तकरीबन इजाफा हो जाएगा, तो आपके डिविडेंड में भी शायद ये 21 रुपए 70 पैसे से बढ़ा के 24 तक शायद चला जाए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि ये चीज पूरी हो या ना हो, मगर ये जो इस कंपनी की कारकर्दगी को देखते हुए हमें लगता है कि वो अराउंड इतने ही रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू क्या होगी जब ये रिजल्ट आएंगे 30/6/2026 के, तो उस वक्त मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा होगा। अब हम उस पर बात करते हैं। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि इसकी लास्ट जो पी रेशो था वो था 11.56 का। अगर हम इस पे वैल्यू करते हैं 58 रुपए की अर्निंग्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट बनता है 670 रुपए, यानी कि पिछले साल की पीई पे इसको लेके चले तो इसका रेट बनता है 670 रुपए। और एक और मेथड से हमने इसका रेट निकाला है, वो है इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि आपको अभी हमने बताया था कि इसकी जो बुक वैल्यू थी प्रीवियस वो थी 226 रुपए। इसमें अगर हम 58 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर लें, यानी अर्निंग पर शेयर इसकी 58 रुपीज ऐड कर लें और 24 रुपए का डिविडेंड इसमें से माइनस कर लें, तो इसकी बुक वैल्यू जो बनती है वो बनती है 260 रुपए। तो बुक वैल्यू के हिसाब से इसकी प्राइस बनती है 260 रुपए। और अगर हम तीसरे मेथड से निकालते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि आजकल मार्केट का जो एवरेज पीई है वो तकरीबन 8 रुपए चल रहा है, तो 8 रुपए से अगर 58 रुपए जो अर्निंग पर शेयर इसको मल्टीप्लाई करें तो 464 रुपए का रेट बनता है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट गुरु की क्या प्रिडिक्शन है शेयर के बारे में। जैसे कि आपको इल्म है, जैसे मार्केट का जो अभी बिहेवियर है वो कुछ थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में आई है और वो मजीद थोड़ी बहुत और भी आ सकती है, मगर मार्केट जल्द ही टर्न लेना शुरू कर देगी और कुछ टर्न इसने ले भी लिया है और आगे ये वापस बुलिश ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो हमें इसका जो फ्यूचर प्राइस लगती है अनाउंसमेंट के वक्त वो तकरीबन 750 से 800 रुपए लगती है। तो ये रेट आपको मिल सकते हैं एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त, मगर बीच में किसी वक्त ये हो सकता है कि ये 900 रुपए तक भी चला जाए। तो इस वक्त जो लोग इसमें 800 और 900 रुपए में फंसे हुए हैं उन लोगों को ये चीज बेच के निकल जाना चाहिए और वापस जब अगर नीचे मिले उनको 600 रुपए के अराउंड तो इसको खरीदें, तो उसमें उनको ज्यादा फायदा होगा। ये सारी जो ओपिनियन है ये हमारी है। अगर आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मजीद मशवरा हासिल करके इस पे अमल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इस शेयर की हिस्टोरिकल प्राइस की तरफ। जैसे इसका ऑल टाइम हाई जो प्राइस रही है वो 3718 रुपए रही है और लोएस्ट प्राइस जो रही है वो 42 रुपीज रही है। 2024 में इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 3718 ही थी, जिस पर इसका बोनस
शेयर इसमें आए थे और इसकी लोएस्ट प्राइस 379 थी और 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस 795 थी और लोएस्ट प्राइस 572 थी। अब हम आपको अपने चैनल की मार्केट की तरफ लेके चलते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपने चैनल की जो मेंबरशिप है 1 साल की, वो 12,000 रुपए में आपको ऑफर करते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो लेके आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए मशवरा करना चाहते हैं तो हमसे मशवरा कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो हम हमारे जरिए बनवा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको शेयर्स के बारे में हम आपको बता सकते हैं वीकली कि आप किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको स्विंग ट्रेड में फायदा होगा। इसके साथ साथ हम आपको एक ऑप्शन और देते हैं कि आप हमसे टेलीफोनिक राब्ता भी कर सकते हैं, जिसकी आधे घंटे की बुकिंग फीस जो है वो 5,000 रुपए है। वो आप बुक करवा के हमसे अपनी फाइनेंशियल एडवाइस जिस बारे में भी लेना चाहें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हो, या इसके साथ साथ आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हम वो भी आपको उसके बारे में भी आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।